नमस्कार किसान भाइयों, जिन किसानों का गन्ना पौधा और गन्ना पेड़ी अच्छी खासी खड़ी है, उनके लिए एक बहुत बड़ी समस्या अब खरपतवारों और खासकर बेलों की आ गई है। और जब बेलें ज़्यादा बड़ी हो जाती हैं तो ये गन्ने के झुंड को ऊपर से ऐसे जकड़ लेती हैं कि उसकी बढ़वार भी नहीं होने देती, और कुछ गन्ना खेतों में मोथा घास भी हो जाता है। इसके अलावा भी अन्य प्रकार के खरपतवार उग आते हैं, तो इनके लिए आपको अलग अलग दवाइयों का इस्तेमाल करना है, जिससे उसका कोई भी नेगेटिव इफ़ेक्ट आपके गन्ना खेत पर न पड़े। वरना देखा गया है कि खरपतवारने के चक्कर में आपकी गन्ना फसल भी जो है वो पीली पीली हो जाती है। तो इसी की जानकारी मैं आपको आज की वीडियो में देने वाला हूं कि खरपतवारों का पूर्णतः सफाया भी हो जाए और आपकी गन्ना जो फसल है वो पीली पीली भी न हो, उस पर कोई नेगेटिव इफ़ेक्ट भी न पड़े। इसी की जानकारी मैं आपको आज की वीडियो में देने वाला हूं। मेरे प्यारे किसान भाइयों, यदि अभी तक आपने A4 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब कर दें। किसान भाइयों, पहली समस्या आती है कि चौड़े पत्तों वाली जो बेलें होती हैं। यदि आपके गन्ना खेत में और कोई खरपतवार नहीं है, केवल चौड़े पत्तों वाली बेलें हैं और उन्होंने आपके भले ही गन्ना की जो झुंड है ऊपर से जकड़ रखा है, तो केवल 2,4-D 58% वाली जो आती है उसका इस्तेमाल करें। और यदि आपके पास जो टंकी छोटे वाली है, बैटरी वाली, यानी कि 15 लीटर वाली, और प्रत्येक टंकी में आप 50 ml 2,4-D डालिए और फिर आप पत्तों पर स्प्रे कर दीजिए, तो सारी बेलें आपको सूख जाएंगी। कुछ बेलें ऐसी होती हैं जिनमें यदि नीचे से खोद कर देखते हैं तो शकरकंदी सी निकलती है, तो वो भी इसको गला देती है। इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट रहता है। तो केवल 2,4-D का ही इस्तेमाल करें। यदि अब दूसरी समस्या ये है कि यदि बेलें भी हैं और जो नर्म तने वाले खरपतवार हैं वे भी आपके गन्ना खेत में उग रहे हैं, तो फिर आपको एट्राजिन एक्स्ट्रा इसमें मिलानी पड़ेगी। 500 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से एट्राजिन मिलाइए और 500 ml 2,4-D लीजिए, दोनों का घोल मिलाइए और फिर आप अपने गन्ना खेत में इसका इस्तेमाल करेंगे तो फिर बेलें भी ख़त्म और जो खरपतवार है वो भी सभी खत्म हो जाएगा। इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि गन्ना खेत में नमी होनी चाहिए और जहाँ तक संभव हो सके जो गन्ने की गोब होती हैं ऊपर की, उस पर स्प्रे न करें। यहाँ मैं आपको यह भी बता दूं कि जो अट्राजिन होती है इसका गन्ना फसल में फ़ायदा ही होता है, क्योंकि जो खरपतवार होता है आप सीधी भाषा में ये समझ लिए कि ये उसको ख़त्म भी करता है, साथ ही उसका एक तरीके से ऑर्गेनिक खाद बना देता है और जो गन्ना फसल में लगता भी है। यदि आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो आप रिजल्ट अपने आप देखेंगे कि गन्ना फसल में हरापन भी आया और उसकी बढ़वार भी तेज हुई है, तो इसका बहुत फ़ायदा होता है। तीसरी चीज़ यह है कि यदि आपके गन्ना खेत में बेलें भी हैं और खरपतवार भी हैं, साथ में मोथा घास भी है, तब आपको कुछ अलग से करना होगा। इसमें आपको 100 ग्राम मैट्री लेनी है, 500 ml 2,4-D लेनी है, वही 58% वाली, और साथ में जो तीसरा है जो मोथा घास को ख़त्म करेगी, उसके लिए आपको साइनो लेनी है। साइलो में जो साल्ट होता है वो होता है क्लोरम्यूरॉन इथाइल, और भी किसी कंपनी की हो, ये तो जो मैंने आपको बताई है साइनो, ये तो अतुल कंपनी की है। और भी कंपनी में यदि ये आपको साल्ट मिले तो इसका आपको यूज़ करना है। इसमें ये 16 ग्राम की शीशी आती है, 2.5 cc पर एकड़ के हिसाब से इसको यूज़ करना है, यानी कि 40 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से यूज़ करना है। तो 500 ml 2,4-D होगी, 100 ग्राम मैट्री और 40 ग्राम क्लोरम्यूरॉन इथाइल, इन तीनों का मिक्स करके आप पत्तों पर स्प्रे करें और जो मोथा घास है उस पर भी स्प्रे कर देंगे, तो फिर आपका जो गन्ना फसल में सभी तरह के जो खरपतवार हैं वो सब के सब खत्म हो जाएंगे और गन्ना फसल पर उसका कोई नेगेटिव इफ़ेक्ट भी नहीं पड़ेगा। बस ध्यान आपको ये रखना है कि जो ऊपर की गोब है उस पर आप स्प्रे न करें, तो फिर बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा आपकी गन्ना फसल को होगा। फिर मिलते हैं ताज़ा अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।